बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़क़ाला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़इन्नी लअअलमु अस्हाबन औफ़ा वला खैरन मिन अस्हाबी। दरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। सिलसिला मजालिस हमारा जारी है और इस अशरे की आज छठी मजलिस है और हमारा उन्वान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो खुतबा, वो कलाम जो शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया था, उसके पेश नज़र असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलायत पजीरी है। आपके सामने अब तक मानी बयान हुए कि विलायत किसको कहते हैं, विलायत पजीरी किसको कहा जाता है, असहाब कौन होते हैं, असहाब किसको कहा जाता है, ये सब कुछ आपके सामने अब तक बयान हुआ और कोशिश एक अदना सी अपनी जानिब से की कि हम ये मालूम कर सके कि विलायत क्या है। हम जिस मानी में विलायत को लेते हैं, क्या बस उसी हद तक विलायत है, या विलायत एक ऐसा मकाम रखती है या एक ऐसा निज़ाम रखती है खुदा की जानिब से फ़कत ज़बानों की हद तक नहीं, बल्कि ज़बानों से बढ़कर कोई ऐसी शय है जो शीयत का मयार करार पाती है। आपके सामने ये भी बयान हुआ कि हमारे पास वो चीज़ जो हमें मुनफरिद कर देती है, वो चीज़ जो हमें बाकी सब मसालिक में सबसे ज़्यादा बुलंद कर देती है, मुनफरिद कर देती है और हमें उस अरूज तक पहुँचाती है कि जहाँ तक एक मुसलमान को पहुँचना चाहिए, वो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। दरूद भेजिए मोहम्मद। थोड़ी खामोशी अगर आप इख्तियार कर लें तो आसान हो। अब तक जो हम जिस विलायत पर मौजूद हैं, हमारे यहाँ विलायत एक इख्तलाफी मौजू है। अमूमन जब हम इस पर मिंबरों पर बात करते हैं, ख़ासतौर पे वो इलाके जो अमन पसंद कहते हैं खुद को, हमारे इलाकों जैसे, तो यहाँ पर हम इस इख्तलाफी मौजू पे गुफ्तगू नहीं करते और इसे इख्तलाफी मौजू कहा जाता है, जबकि शियों का इत्तेहादी मौजू विलायत है। यानी वो एक वाहिद चीज़ जो शियों को सब में मुनफरिद कर रही है, वो इत्तेहादी पहलू होता है। यानी आप सबसे जुदा हैं क्योंकि अली वलीउल्लाह आप अपने कलमे में पढ़ते हैं और आपके जुदा होने की वजह ही, यानी आप शिया कहलाते क्यों, कलमा तो वही है सबका, लेकिन कलमे में जो एक इम्तियाज आपको अलग मिला है वो मौलाए कायनात की ना फकत विलायत बल्कि विलायत बिला फसल है, तो खिलाफत बिला फसल है जो मौलाए कायनात की है। तो वो इम्तियाज जो आपको लाकर मिला रहा है और आप लोगों को मुत्तहिद कर रहा है, उसी में तकरार है, उसी में बिगाड़ आ रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे विलायत को। हम विलायत से दूर होने की वजह से और उसके मानी, और ये दूरी इब्तदा कहाँ से हुई, अभी मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी और अब ये मिसाल बदल के दूं ताकि बच्चों के जहन में आ जाए। 18 ज़ुल्हज्जा को आप सबने जश्न विलायत मनाया है और सब मनाकर खुश होते हैं कि हम बड़े अली वाले हैं, हमने ये जश्न मनाया है। इसी तरह जो हमारे पार्लियामेंट्स होते हैं, इनमें कवानीन पास होते हैं, कुछ कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में, होता है ना, जैसे अभी वो अज़मत सहाबा का बिल पास हुआ है, या इस तरह के मुख्तलिफ कवानीन पास होते हैं। अगर कोई कानून पार्लियामेंट में पास हो और पास होने के बाद फर्ज किया इस साल कानून आज के दिन पास हुआ और कुछ दिनों के बाद या पूरे एक साल के बाद, इन्हीं दिनों जब उस कानून को एक साल हो जाए, तो आप कहें कि आज इस कानून के सालगिरह मनाने का दिन है, तो क्या उस कानून का कोई फायदा है? कानून पास हुआ था लेकिन वो सालगिरह मनाई जा रही है उसकी, लेकिन कानून पे अमल नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, 1400 साल पहले रसूल ने एक निजाम कायम किया, एक निजाम दिया, गदीर के मकाम पर विलायत की सूरत में निजाम इलाही परवरदिगारे आलम के नबी परवरदिगारे आलम के हुक्म से दे रहा है। हम हर साल उसकी सालगिरह मनाते हैं,
हम हर साल उसका जश्न मनाते हैं, लेकिन ये हक नहीं है विलायत का। हक तो है जब ये कानून बन गया और ये शरीयत नाफिज होने का वक्त आ गया, अब हमें इससे नफाज के लिए जद्दोजहद करनी है। यानी कानून पास होने से पहले अपने नफाज को भी पहुंचता है, पहले अप्लाई किया जाता है, उसके बाद कहा जाता है हाँ इस सन में, इस साल में और इस दिन में यह कानून पास हुआ था। गदीर का जश्न मनाने वाले गदीर को समझ नहीं सके। आज वो चीज जो सबसे ज्यादा अमली थी हमारे पास, जो सबसे ज्यादा, और मुझसे कम अज कम आपने मिंबर से बार बार एक ही जुमला सुना कि विलायत अमली है, विलायत अमली है, विलायत जबानी नहीं है, विलायत जबानों पे फकत नहीं है। और हमारा झगड़ा किस चीज पर है? बहुत माजरत के साथ कहूंगी, रह दे के घूम फिर के, क्योंकि दुश्मन जल्दी समझा और आप अभी तक नहीं समझे। दुश्मन समझ गया कि इसको अगर विलायत समझ में आ गई तो वो निजाम जिसको हम 1400 सालों से खत्म करना चाहते हैं, वो इमामत जिसको हम 1400 सालों से मिटाना चाहते हैं, वो तसलसुल इमामत जिसको 1400 सालों से एक के बाद दूसरा अपने वक्त का यजीद आता है और हर इमाम पर आकर जुल्म करता है, हर इमाम पर आकर तशद्दुद करता है, और फिर अपने अपने वक्तों में आकर जितने तशय्यो के लोग हैं, जितने अहले तशय्यो हैं, जितने मोमिनीन हैं, उनको मरवाता भी है, उनको कत्ल भी करवाता है। जदीद दौर आते हैं, बम ब्लास्ट करवाए जाते हैं, और जदीद दौर आते हैं तो जलूसों पर हमले कराए जाते हैं, मस्जिदों में बम ब्लास्ट कराए जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? ये सब कुछ आप पर क्यों? इतना सस्ता लहू आपका क्यों? क्योंकि आपको जिस चीज ने मुत्तहिद किया था और जिस चीज को समझना था, आप वो नहीं समझे। विलायत पर जहां पे आकर मुतनाज़ा खड़ा हुआ, और अक्सर आंटियां मुझे इसी वजह से मुकस्सिर भी कहती हैं, जहां विलायत पे आके मसला खड़ा हुआ, हमें घुमाकर लाकर खड़ा किया गया ऐसे मकाम पे कि तशहुद में अगर अलीउल वलीउल्लाह पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब है कि आप अली वाले हैं, आप मौलाई हैं, और अगर कोई कहे नहीं पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब है ये मुकस्सिर है। अब ये हुआ क्या? ये मामला, ये इख्तलाफी मसला है, कोई बोलता नहीं इन पर, लेकिन ये साजिश ना आपकी थी ना हमारी, ये साजिश दुश्मन की थी। आपको निजाम से हटाकर जबान पर ले आए कि जबान पर जारी करते रहो, बस इसका मतलब है कि काफी है। ये निजाम जबान से कहीं आगे था, कहीं बुलंद था। अभी तक 6 दिनों में जितनी मैंने विलायत बताई है आपको, शायद अगर आपकी समझ में आ गई हो। इमाम की हदीस है और 2 इमामों की हदीस है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। मैं चाहती हूँ कम से कम मंडी इस फितने से जरूर बाहर निकल जाए। इन 2 मासूमीन की हदीस है और मुख्तलिफ कुतुब में इन हदीस को बयान किया गया। बिहार में यह हदीस मौजूद है, अय्युनुल अखबारुर रज़ा इमाम की किताब में, जहाँ पे इमाम के जो है अहादीस बयान हुई हैं, उसमें भी इस हदीस को दर्ज किया गया। और 1-2 और किताबें हैं जिनके अंदर, जो मेरे पास मौजूद हैं, अगर आपको हवाले चाहिए हो तो आप बाद में ले सकते हैं, जिनके नाम कुछ के याद नहीं है अभी। उसमें ये मौजूद है, इमाम की हदीस मुस्तनद हदीस है, दोनों मासूमीन की एक ही हदीस है, लेकिन एक से सवाल थोड़ा बढ़ा दिया गया, एक से सवाल थोड़ा कम किया गया। मासूम से पूछा गया, इमाम बाकर से, इमाम से पूछा कि इस्लाम की बुनियाद किन चीजों पर है, असल जो बुनियाद है इस्लाम की वो क्या है? इमाम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं। पूछा क्या? इमाम ने कहा नमाज है, ज़कात है, रोजा है, हज है और विलायत है। ये इमाम की हदीस है। और फिर यही सवाल हुआ इमाम सादिक से। पूछा जब इमाम से, इमाम ने यही 5 बताए कि ये 5 अरकान जो दीन की असल बुनियाद है, तवज्जो है ना आपकी, ये 5 अरकान जो दीन की बुनियाद हैं, जिन पर दीन कायम है, वो ये 5 हैं। और उसने सवाल करने वाले ने पूछा, अब ये इमाम की हदीस मुकम्मल है, सवाल करने वाले ने पूछा इमाम शशुम से कि मौला इसमें सबसे अफजल क्या है? इमाम ने कहा विलायत। इन तमाम अरकान में सबसे अफजल विलायत है। कहा मौला वो क्यों? आप खुद फरमाते हैं कि आपके जद ने फरमाया कि जो नमाज को हल्का लेता है वो हम में से नहीं है, जो रोजा खुल्लम खुल्ला खाता है, यानी रोजा नहीं रखता है,
तो गोया कि वो मुसलमानों में शुमार नहीं किया जाता। यानी बड़े शरई अहकामात हैं। इसी तरह ज़कात है, इसी तरह हज है, ये तमाम अहकामात हैं जिनके बारे में साहिब इस्तिताअत को कहा गया है कि वो हज कर, ये तमाम अहकामात हैं। तो विलायत को क्यों इन सब पर बरतरी हासिल है, जबकि रुकने पंजू है। यानी आपने पहले नंबर पे नमाज कही है, दूसरे नंबर पे आपने ज़कात कही है, तीसरे नंबर पे आपने रोजा का है, चौथे नंबर पे हज का है, पांचवें नंबर पे विलायत है। लेकिन आप कह रहे हैं सबसे अफजल इनमें जो अहम बुनियाद है वो विलायत है। इमाम ने फरमाया हाँ, सबसे अफजल विलायत इसलिए है कि ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये हज, जितनी इबादतें तुम खुदा की कर रहे हो, इन सब की कलीद, इनकी चाबी विलायत के हाथ में है। इन सब की चाबी विलायत के पास है। अगर तुम उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारो, यानी क्या, यानी ये नहीं कि आप एक जगह पर अपनी सुई को अटका ले और अटका कर कहें कि हाँ जिसने पढ़ लिया वो अली वाला है, जिसने न पढ़ा वो अली वाला नहीं है। आपने कमतर कर दिया। विलायत इससे बरतर थी। तुम्हारा हज भी कबूल नहीं है। यानी विलायत क्या है, न ये कि तुम जबानों की हद तक रखो। नमाज क्या है, नमाज अमली है या जबान से कहते हैं। आप फजर में उठे और एक दफा कहें नमाज, या 2 रकत नमाज है ना, आप 2 दफा कहें नमाज नमाज और सो जाएं मेरी फजर की नमाज हो गई, नहीं होगी। जोहर में यूं ही करें 4 मरतबा कहें नमाज, असर में फिर कहें 4 मरतबा नमाज, मगरिब और इशा को इस तरह ही कहें क्या नमाज होगी, नहीं ना। नमाज अमली है। रोजा, उठे सहरी के वक्त कुछ खाएं और कहें कि रोजा, और सारा दिन खाते थे, रोजा हो जाएगा, नहीं होगा। हज, यही बैठे बैठे मैं कहूं हज, हज हो जाएगा। खाने खुदा के पास जाकर कहूं मैं हज, क्या हज हो जाएगा, नहीं होगा। ये तमाम कौन सी इबादत हैं, ये सब वो इबादतें हैं जो अमली हैं। अमली इबादत, जब 4 अमली इबादतों की बात हो तो 5वीं इबादत भी अमली इबादत है, ज़बानी कलामी इबादत नहीं है। तो ये 4 इबादतें अगर अमली हैं और 5वीं भी अमली है, तो ये 4 की 4 सायरे विलायत में होंगी, लेकिन अमली तौर पर। और अमल क्या होगा कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी यजीदियत के साए में, तुम्हारे रोजे, तुम्हारे हज, ये कुछ कबूल नहीं होगा यजीदियत के साए में। क्यों? क्योंकि दलील दी हुसैन इब्न अली ने कि मैं हज को छोड़कर जा रहा हूं। जब विलायत हज को छोड़कर जा रही हो तो उम्मत जितने मर्जी चक्कर लगाती रहे, ये नसीबों का चक्कर होता है, ये तवाफ काबा नहीं कहलाता। ये सब जितनी यहाँ पर हम समझे, झगड़ा इसीलिए तो हुआ कि बहुत कमतर कर दिया, आपकी नजर में दुश्मनियों से इतना मुख्तसिर कर दिया कि बस जबान से कह के आपने कहा कि जान छूट गई। ना जबानी नहीं है, जो चीज रसूल देकर जा रहे हैं, और रसूल फिर जो कल आपके सामने बयान हुआ कि रसूल ने साया बनवाया, फिर सबसे कहा कि बैत करो, मोहब्बत की बैत नहीं होती है, ज़बानी कलामी चीज़ों की बैत नहीं होती है। जिसका अमल कराया जाता है, जिसकी अताअत को वाजिब कराया जाता है, उस अमली चीज़ के लिए रसूल खुदा ने बैत कराई है, उसके लिए बुलाया गया। और खुदा ने आपको बारहा बताया भी है, आपकी आम जिंदगी में आपको खुदा ने बताया कि निज़ाम विलायत क्या होता है, हम उससे भी नहीं समझते। परवरदिगार आलम ने ये 5 वक्त की नमाज आप पे वाजिब करार दी, और ख़ास तौर पे वैसे ख़वातीन पर भी है कि नमाज जमात पढ़ें, लेकिन यहाँ पे हमारी मसाजिद में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं है। लेकिन मर्दों को कहा ख़ास तौर पे कि 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करो। जब आप 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करते हैं तो किसके पीछे करते हैं? इमाम जमात के पीछे। अब वो जो सरबरा है, जो पेशवा है, जो आगे खड़ा है, उसको कहते हैं इमाम, क्योंकि जमात कराता है इसलिए उसको कहा जाता है इमाम जमात। इमाम जमात के पीछे आपने नियत की और नमाज पढ़ने खड़े हुए। कम से कम आप लोग जो ज़ियारत पे जाते होंगे तो ज़ियारत पे तो आप लोग सब बाजमात ही पढ़ते होंगे, क्योंकि ख़वातीन का इंतज़ाम होता है। तो वहाँ आपने अपने इमाम के साथ, जो जमात का इमाम है उसके साथ अपनी नियत करनी होती है। आप नमाज शुरू करते हैं, आपको हुक्म नहीं है कि आप
इमाम जमात से पहले सजदा करें, इमाम जमात से पहले रकू करें, या इमाम जमात के सजदे से उठने के बाद फिर आप उठे, इमाम जमात रकू कर चुका अब आप रकू में जाएं। यानी आपको ना पहले की इजाजत है ना बाद की। बहुत ज्यादा वक्फा आप तवील एक दूसरे में नहीं दे सकते, और इमाम जमात से पहले आप सजदे से सर नहीं उठा सकते, आपकी नमाज बातिल हो जाएगी। ये क्या है? एक मुख्तसर सी चीज से, एक मिसाल के जरिए खुदा आपको एक निजाम बता रहा है इमामत का, कि जहां आप इमाम की इजाजत के बगैर सजदे से सर नहीं उठा सकते। इमाम उठाएगा तो उठाएंगे, इमाम रकू करेगा तो करेंगे, इमाम क़याम शुरू करेगा तो करेंगे, इमाम दूसरा सजदा करेगा तो करेंगे, इमाम तशहुद में बैठेगा तो बैठेंगे। यानी वो हर अमल जो एक नमाज में इनफरादी तौर पर जब करते हैं तो अपनी मर्जी से, लेकिन जब जमात में आते हैं तो फिर आप इमाम जमात की मर्जी से करते हैं। जहां मामूली इमाम जमात की मर्जी के बगैर अगर नमाज आगे पीछे हो जाए तो बातिल है। कुल जिंदगी का निजाम अगर विलायत के निजाम से हट जाए तो हमारी जिंदगियों का क्या? अगर यही निजाम ना हो और यही दुश्मन चाहता था कि निजाम से दूर हो जाएं, कहीं एक ऐसा नुक्ता इनको दे दिया जाए, कोई ऐसी बात इनको दे दी जाए जिस पर झगड़ते रहे सारी जिंदगी, और यही हुआ। बेराहलवी का शिकार शियत इसीलिए हो गई। दुश्मन अपनी साजिशों में कामयाब हुआ और हम सबको तहे तेख करने के लिए, हमें खत्म करने के लिए, हमें नाबूद करने के लिए जो कुछ हुआ हम उसमें उतर गए। एक बात याद रखिए कि आपको जब कुछ तस्लीम करना होता है ना, कुछ मानना होता है, बाज दिमाग होते हैं, बाज ऐसा होता है कि तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। यानी आप उनको जितनी दलीलें दें, आप उनको जितनी किताबें बताएं, आप उनको जितनी हदीसें बताएं, वो दिमाग आमादा नहीं होते, तैयार नहीं होते। लेकिन तैयारी के लिए पहली चीज क्या होती है? आपको अपनी जात के बुत तोड़ने होते हैं। आपके अंदर जो बुत बनाए होते हैं, जिस दिन ये बुत टूट जाएं, खुदा ने जब आपसे कलमा कहलवाया है तो कलमा ये नहीं था जब रसूल ने पैगाम पहुंचाया, तबलीग का, अबलाग किया अपना पैगाम, तो वहां जितने मुशरिकीन थे तकरीबन 360 खुदा थे उनके, जितने तारीखों में लिखा है काबा में 360 खुदा। अब जहां 360 खुदा हैं वहां एक खुदा और आ जाता तो क्या फर्क पड़ता? एक ना दिखने वाला भी आ जाता, रसूल का खुदा, तो क्या फर्क पड़ना था? 361 हो जाते। लेकिन अल्लाह ने कहा ये कबूल नहीं है। जहां तुम्हारी जाहिरी बुत तोड़वाने हैं वहां वजूद के बुत भी तोड़वाने हैं। 360 को 361 करने नहीं भेजा, बल्कि पहले क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। यानी पहले इनकार है और बाद में इकरार है। तो हर चीज के लिए खुदा चाहता है कि पहले इनकार करो और उसके बाद इकरार करो। यानी अपनी अदा के बुतों को तोड़ दो, अपने अंदर के बुतों को तोड़ दो, अपनी हसासियत के बुतों को तोड़ दो, अपनी सोच के बुतों को तोड़ दो, अपनी फिक्रों के बुतों को तोड़ दो। और इन सब को तोड़ने के बाद आओ गदीर खून में कि तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है। आओ उस मकाम पर कि एक कजाबों का मिंबर है जहां पर अल्लाह का एक रसूल खड़ा हुआ है जिसे खुदा मुख्तलिफ नामों से पुकारता है। कभी ताहा कह के पुकारता है, कभी मुजम्मिल कह के पुकारता है, कभी मुदस्सिर कह के पुकारता है, कभी यासीन कहकर पुकारता है, कभी खत्मुर रसूल कह के पुकारता है, कभी मोहम्मद कहकर पुकारता है, कभी मेरे हबीब कहकर पुकारता है। उस रसूल को जिसे इतने खूबसूरत नामों से पुकार के बुलाता है, उसको उस मिंबर पर खड़ा किया हुआ है। और वो रसूल उस अली को पुकार कर बुला रहे हैं जिसे ऐनुल्लाह कहा जाता है, वजुल्लाह कहा जाता है, लिसानुल्लाह कहा जाता है, जुम्बुल्लाह कहा जाता है। वो मर्द गैर फरार जिसको रसूल कहते हैं कि ये कुल्ले ईमान है। आज कुल्ले ईमान को
रसूल बुलाकर क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें फकत वली नहीं दे रहा, अली के जरिए से निजाम इमामत तुम्हारे सपोर्ट करता हूं। तो विलायत यानी निजाम, और रसूल विलायत का निजाम दे के जा रहे हैं कि तुम्हारी जबानों से तो अदा हो ही रहा है, तुम्हारे वजूद से पता चले कि ये निजाम है। विलायत के मैंने कहा था कि मैं कोई ना कोई मायने साथ साथ आपको बयान करती रहूंगी। विलायत का जो मानी है, एक चीज है जो परवरदिगार आलम कुरान में भी कह रहा है, वो वली का काम है। वली का काम है कि अंधेरों से, जुल्मतों से निकाल कर नूर की तरफ लेकर आना, ये वली का काम है। और विलायत का काम क्या है, यानी विलायत का मानी क्या है? विलायत होती है अदम से वजूद में लेकर आना। तारीकी अदम है, यानी अंधेरा है, कुछ नहीं है। विलायत का काम क्या है? यानी वो आपको उस अंधेरे से नूर की तरफ लेकर आए। और खुदा कह रहा है कि ये काम कौन करेगा? वो जो उर्वतुल वुस्का है, यानी अल्लाह का वो मजबूत सहारा है। तो अल्लाह के मजबूत सहारे को कस के पकड़ना। सहारा खुद मजबूत है, लेकिन तुम्हारा भी काम है कि मजबूती से तुमने पकड़ना है, क्योंकि सहारा मजबूत है, उसका जहां से लिंक है, उसका जहां से ताल्लुक है, वो नहीं टूटेगा। हाँ, तुमने कस के न पकड़ा तो तुम्हारा ताल्लुक टूट सकता है। तुम गिर सकते हो, तुम टूट सकते हो, तुम जुदा हो सकते हो, लेकिन वो नहीं टूटेगा। इसलिए क्या कहा कि जो अदम से वजूद में लेकर आए, इसीलिए खुदा ने घर में मिसाल दी। माँ बाप क्या है? सबसे खूबसूरत जुमला जो बाप के लिए कुरान ने इस्तेमाल किया वो वली है। सबसे खूबसूरत चीज खल्क खुदा करता है, लेकिन माँ बाप उसका सबब बनते हैं, उसका वसीला बनते हैं। ये जो माँ बाप जब वसीला बनते हैं तो बाप के जरिए से एक अदम चीज वजूद में आती है। ऐसा ही है ना, बाप के एक अदम यानी कुछ भी नहीं है। जब हजरत ज़िक्रिया ने कहा मैं इतना बूढ़ा हो गया, खुदा इस बुजुर्गी के आलम में जब मेरी बीवी बांझ भी है और बूढ़ी भी है, मुझे कैसे औलाद होगी? खुदा ने कहा वो जो हड्डियों पर मांस चढ़ा सकता है, वो जो माँ के शिकम में औलाद का बना सकता है, वो जो नूर दे सकता है, वो जो रोशनी दे सकता है, वो जो शिकम में बच्चे को बना सकता है, वो जो अंधेरे में तख्लीक कर सकता है, वो जो अंधेरे में तस्वीर बना सकता है, वो जो एक रंग को दूसरे रंग से मिलने नहीं देता है, वो जो उसी शिकम में बीनाई देता है, उसी शिकम में हाथों को देता है, उसी शिकम में पाँव को देता है, उसी शिकम में अंधेरे में एक अदम को वजूद देता है और उस वजूद को कायनात में लेकर आता है। तो वो जो ना होने को होना कर देता है। ए ज़िक्रिया, अगर तेरी बीवी बांझ भी है तो ये खुदा तुझे भी औलाद को भी औलाद अता कर देगा, तुझे भी औलाद अता कर सकता है। तो ये माँ बाप जो अदम को वजूद अता करते हैं, खालिक खुदा है जो अदम को वजूद अता करे। कहा कि ये बाप है, और वो जो बाप है उसको कहा कि तू वली है। और वली की हैसियत क्या है कि बाप ऐसा वली नहीं है कि आप उसकी बात नहीं मानेंगे। आप बालिग हो जाएंगी और अब आपके निकाह का वक्त आएगा, आपके वालिद मोहतरम अगर हैं तो उनके बगैर आपका निकाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वली है। वली की इजाजत के बगैर, हालांकि काम दीनी है, निकाह तो इस्लामी काम हो रहा है ना, लेकिन वली की इजाजत लाजमी है। आप गुस्लो कफन के वक्त बीवी मर गई, अब वली की इजाजत, शौहर की इजाजत, क्योंकि बीवी का वली है, अब शौहर की इजाजत लाजमी है। यानी वो चीज
जिससे हम गाफिल थे दुनिया में, खुदा ने हमारे घरों में देकर हमें बताया कि अगर बाप की कहीं इज्जत ना हो तो गोया वली की इज्जत नहीं है, और जिन घरों में वली की इज्जत ना हो निजाम धर्म भरम हो जाता है। निजाम क्यों धर्म भरम होता है? बाप जिंदा हो घर बेहतरीन चलता है, बाप मर जाए तो घर बिखर जाता है। क्यों? एक शख्स ही तो था, एक मर्द ही तो था, एक आदमी ही तो था, एक इंसान ही तो था, एक बशर ही तो था। आया था चला गया, अपना काम करके चला गया। अब बेटा है, मर्द है, बशर है, आदमी है, जवान है, शादीशुदा है, बड़ा बेटा है, लेकिन नहीं, जो हैसियत वली की थी, वली क्या कर रहा था? क्या सारे जबान से कह रहे थे वक़्त के बाप है? नहीं, पूरी औलाद अमल से बता रही थी कि इसकी अताअत करनी है क्योंकि ये हमारा वली है। अमल बता रहा था ना हमारा वली है। ऐसी मौलाए कायनात की विलायत फकत जबानी इकरार से नहीं होगी कि हम कहते रहेंगे हमारा वली है। हमारा अमल बताए कि हाँ हम उसकी अताअत में है। हमारी जान अब उसकी है, हमारा वजूद अब उसका है, हमारी रूह अब उसकी है, हमारा खून अब उसका है। हम जो कुछ करेंगे अपने वली की मर्जी के मुताबिक करेंगे, और जो वली जिसको हलाल कहेगा वो हलाल होगा, वली जिसको हराम कहेगा वो हराम होगा। यानी जो वली का हुक्म आ जाए और एक दफा सादिर हो जाए तो मुमकिन ही नहीं है कि उम्मत उस हुक्म के पीछे हट जाए। मुमकिन नहीं है, उम्मत को उसकी विलायत में होना ही होना। ये निज़ाम विलायत है। और हम और आप जिस विलायत तक पहुंचे हैं ये बहुत कमतर है, बहुत कम किया है अपने विलायत को। असल मानी उस निज़ाम में रहकर जिंदा रहे। अगर आप विलायत के निज़ाम से बाहर चले गए, विलायत के निज़ाम से निकल गए, मैंने कल बयान किया था, तब भी विलायत से खाली नहीं है हम। अगर कोई चाहता है कि अली की विलायत से बाहर निकल जाए, अगर कोई चाहता है कि मौला अली की विलायत से बाहर रहकर जिंदगी गुजारे, अगर कोई चाहता है कि मौला अली की विलायत को न मानना पड़े, अगर कोई चाहता है कि इस निज़ाम से बाहर जिंदगी गुजारे, यानी अली की अताअत ना करनी पड़े, अली की बात ना माननी पड़े, अली के जो हुक्म है, अहकामात है, उन पे अमल ना करना पड़े, तो उसके पास एक ही रास्ता है कि वो उस दुनिया से भी चला जाए और इस जमीन से भी चला जाए। क्योंकि ये जमीन तो अली इब्न अबी तालिब की है। वो इस जमीन से चला जाए कि जो इस विलायत से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन वो ये जान ले कि ये जमीन और आसमान खुदा के हैं, और खुदा ने 18 जिलहज को जब वली की विलायत का ऐलान करवाया था ना, तो उसी वक्त बता दिया था कि जमीन और आसमान का तसर्रुफ मैंने वली के हाथों में दिया है। अगर निकल के जाना भी चाहे तो विलायत अली से निकलेगा, लेकिन वहां से निकल के शैतान की विलायत में दाखिल हो जाएगा। अभी तक समझ में तो आया है ना आपके कहीं? और मैं बार बार कहीं भटक नहीं जाना, भटक के कहीं नहीं जाना, फिर कहीं के रहता नहीं है इंसान। विलायत की कीमती सरमाया हमारे पास, और इसी से दूरी सबब बनी है करबला। ये आशूरा इस विलायत से दूरी की वजह से बर्पा हुआ। अगर समझ जाते कि ये निज़ाम क्या है, ये विलायत क्या है, तो शायद वो इमाम तन्हा करबला में शहीद न किया जाता। ये जो असहाब बता रहे हैं ना, उन्होंने हुसैन के कि आओ हमसे पूछो कि विलायत किसको कहते हैं, और विलायत पजीर होकर बता रहे हैं, इनमें वो भी हैं जो 6 माह के बच्चे हैं। आपने शायद सुना हो,
और बड़ा सरसरी लिया होगा इस जुमले को, क्योंकि हम अमूमन इस जुमले को मसाइब में इस्तेमाल करते हैं। बखुदा मसाइब से कहीं बढ़कर एक बात है कि जब तमाम अंसार शहीद हो गए, तमाम प्यारे दुनिया से चले गए और बनी हाशिम में सबकी शहादत हो गई और हुसैन अली अकबर का लाशा उठा के ले आए, जनाब कासिम की लाश के टुकड़े बिखर चुके और अब हर बदन करबला के मैदान से उठाकर जब हुसैन गंजे शोहदा में रख चुके, तो अब हुसैन ने एक सदा दी, हल मिन नासिर यंसुर, कोई है जो मेरी मदद के लिए आए, कोई नासिर है। मेरा उन्वान ज़हन में रखिएगा, विलायत पजीरी है। एक छोटा सा बच्चा अपनी विलायत दिखा रहा था, विलायत पजीरी दिखा रहा था, अपने आप को झूले से गिराया। रिवायत कहती है 2 शख्सियात इस आवाज पे उठी है, एक खैमे से कनीज आई है और बताया कि आका अली असगर ने खुद को गिरा दिया है, और एक इमाम सैयद सज्जाद अपने खैमे से आए। ये 2 शख्सियात कहेंगे। इमाम सज्जाद को इमाम ने वापस खैमे में भेजा और हजरत अली असगर के पास आए। बीवी रबाब से कहा कि क्या हुआ रबाब? जनाब रबाब ने कहा कि आका अली असगर ने आपकी आवाज पर खुद को गहवारे से गिरा लिया है। मौला फरमाते हैं कि रबाब लाओ, इसको मेरी आगोश में दे दो। कहा आका किस लिए लेके जा रही हैं? कहा कि इस फौज की दुश्मनी मुझसे है, अली असगर प्यासा है, देखो ये लबों पर जबान भी नहीं फेर रहा, अली असगर के लब खुले हुए हैं, मैं 2 घूंट पानी अपने मासूम बच्चे को पिला के ले आता हूँ। जनाब रबाब जानती थी कि अब ये वापस नहीं आएगा। बीवी ने बच्चे को शबे अशूर से तैयार किया हुआ है और तैयार करके अपने बेटे को मौला हुसैन के हवाले किया। मौला हुसैन ने अली असगर को आगोश में लिया। मौला हुसैन लेकर मैदान करबला में चले। उसके ऊपर हजरत अली असगर के ऊपर एक सफेद कपड़ा दिया हुआ है। यकदम सफेद कपड़े को अली असगर के ऊपर से हटाया। अब जो देखा सामने फौजी अशकिया ने, निगाह पड़ी एक मासूम सा बच्चा है, फौजी अशकिया की जानिब देख रहा है। अली असगर की जंग का वक्त शुरू हुआ। अली असगर एकदम मुस्कुराए। इधर अली असगर की मुस्कुराहट देखी, अरे जैसे ही निगाह पड़ी दुश्मन ने मुंह को छुपा छुपा के रोना शुरू किया। दुश्मन ने मुंह छुपा छुपा के रोना शुरू किया। कितने पिछले साल में देखा कि मेरी फौज तो बाकी हो जाएगी। लईन तेजी से दौड़ता हुआ हुरमला के पास पहुंचा। अब जब हुरमला के पास पहुंचा है ना, कहता है हुरमला जल्दी कर, हुरमला अपने तीर को कमान में डाल ले। लईन कहता है क्या हुआ? क्या कोई ताजा दम लश्कर हुसैन की मदद के लिए पहुंच गया? क्या नहीं, लश्कर नहीं पहुंचा। हुसैन के हाथों पर एक बच्चा है, उस बच्चे के गले का निशाना लेना है। हुरमला चला, अली असगर के गले का निशाना लिया, तीर चला। अली असगर के गले में तीर का पेवस्त होना था। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना। हुसैन के हाथ है और उन हाथों पे एक नन्हा सा बच्चा है जिसका गला तीर से छिपा हुआ है। बस अनादारो इधर तीर चला। अली असगर एक मरतबा बुलंद हुए, फिर वापिस मौत के हाथों पर आए और उसके बाद एक मरतबा लब खिले। रावी कहता है, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि बच्चे के कदम 2 मरतबा हिले हैं। इससे ज्यादा बच्चे में जान नहीं थी। अगर हुरमला तीर न चलाता कुछ देर तक बच्चे ने मर जाना था। मौला हुसैन ने लाया अली असगर ने। अरे अब
भी चाहा कि अली असगर के लाशे को माँ के पास लेकर जाए, लेकिन हुसैन जानते हैं कि बर्दाश्त नहीं होगा माँ से। मौला हुसैन खैमे के पीछे गए, अली असगर को दफन किया, असगर को दफन करके आए, अदादारो हुसैन शहीद हो गए, शाम गरीब आ गई, जले हुए खैमे। अब जब फौजे अशरिया नन्हे बच्चे को तलाश कर रही है, कहीं एक सर नहीं मिल रहा, बस अदादारों सामने माँ बैठी है। जमीन करबला में आ गया अली असगर का बदन,